क्या अपर्णा यादव करने वाली है दूसरी शादी? क्या प्रतीक यादव के शरीर में जहर पाया गया था? क्या अखिलेश यादव की अनबन अपर्णा यादव से अभी भी चलती नजर आ रही है? क्या यादव परिवार के अंदर कुछ ऐसा है जो देश के सामने नहीं आ रहा है? क्या प्रतीक यादव को सभी ने लूटा था? क्या अपर्णा यादव के भाई अमन कुमार बिष्ट ने प्रतीक यादव को सबसे ज्यादा लूटा था? ये सारे वही सवाल हैं जो आप लोग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब आप लोगों को मिल नहीं पा रहा है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं इन सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि अपर्णा यादव क्या दूसरी शादी करेंगी? क्या प्रतीक यादव के शरीर में जहर मिलने वाली जो फिलोसॉफी है वो सच है? क्या प्रतीक यादव और अखिलेश यादव के रिश्ते अब ठीक नहीं चल रहे थे? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भट्टी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतीक यादव हमें सभी को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन प्रतीक यादव तो चले गए पर अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ कर गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रतीक यादव की जान कैसे गई? ऐसा क्या हुआ कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला? सीधे वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और उस वक्त अपर्णा यादव आखिर कहां थी जब प्रतीक यादव की हालत इतनी ज्यादा खराब थी? बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव किचन के अंदर बेहोश पाए गए थे। नौकरों ने पहुंचकर उन्हें उठाया, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। 11:30 बजे, रात के 11:30 बजे प्रतीक यादव किचन के अंदर बेहोश पाए गए। हॉस्पिटल पहुंचते हैं सुबह 5:30 बजे। सबसे पहला सवाल यहीं से शुरू हो जाता है कि आखिर जब रात में 11:30 बजे प्रतीक यादव किचन के अंदर बेहोश पाए गए तो हॉस्पिटल पहुंचने में सुबह के 5:30 आखिर कैसे बच गए? दूसरा सवाल, डॉक्टरों ने जब प्रतीक यादव को देखा, जब प्रतीक यादव की हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने शिनाख्त की तो पता चला कि प्रतीक यादव पहले से ही मृत है। यानी कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही प्रतीक यादव की मौत हो चुकी है। इतने सारे घंटे जो बीते बीच में, उनमें आखिर क्या हुआ? यही दूसरा सवाल इस वक्त खड़ा होता नजर आ रहा है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, जब प्रतीक यादव का अस्थि विसर्जन करा गया, जब प्रतीक यादव की अस्थियों को गंगा में बहाया गया, उस वक्त सभी मौजूद थे। अपर्णा यादव, उनके बच्चे, अखिलेश यादव के चचेरे भाई, यानी कि सब मौजूद थे। लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव मौजूद नहीं थे। अखिलेश यादव आखिर उस वक्त कहां थे? अखिलेश यादव की क्या अभी भी खटपट चल रही है अपर्णा यादव से? अभी भी अखिलेश यादव को शक है अपर्णा यादव के ऊपर। इसी वजह से वो अपने भाई के अस्थि विसर्जन तक में नहीं पहुंचे, जहां पर प्रतीक यादव की बेटी बिलबिला कर रोती नजर आ रही थी। छोटी बेटी ने अपने एक कार्ड पर लिख रखा था आई लव पापा, जिसके बाद उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। बड़ी बेटी कैसे भी करके अपने आप को और अपनी मां को संभालने में लगी थी। अपर्णा यादव की आंखों से भी आंसू लगातार बह रहे थे और अखिलेश यादव के चचेरे भाई इस पूरे परिवार को संभालते नजर आ रहे थे, संबल देते नजर आ रहे थे। पर उस वक्त वहां पर अखिलेश यादव मौजूद नहीं थे। बाबा रामदेव तक वहां पर मौजूद थे। बाबा रामदेव ने सारे विधि विधान कराए, लेकिन अखिलेश यादव का किसी ने नाम तक नहीं लिया। इससे क्या यही साबित होता है अखिलेश यादव और अपर्णा यादव के बीच कुछ ऐसा है जो अभी तक भी देश के सामने आया नहीं है? प्रतीक यादव की मौत के दिन ही अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने आकर बाइट दी थी। जिस वक्त अखिलेश यादव को दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए था, कुछ भी कहने से बचना चाहिए था, उस वक्त अखिलेश यादव ने खुद सामने आकर काफी लंबी बाइट दी थी, जिसमें अखिलेश यादव कहते नजर आए थे कि प्रतीक यादव का फाइनेंशियल स्टेटस काफी ज्यादा दिक्कतों से भरा चल रहा था। मैंने प्रतीक यादव को समझाया था कि अपने कारोबार पर ध्यान दो। मैंने कहा था कि कारोबार में दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान जाओ। प्रतीक यादव के बारे में सीधे तौर पर अखिलेश कहते नजर आए थे कि हो सकता है कि फाइनेंशियल दिक्कत होने की वजह से भी प्रतीक ने कुछ कर लिया हो। लेकिन इसके बाद अचानक से मामला पूरी तरीके से पलट जाता है। सभी के सभी ये कहने लगते हैं कि प्रतीक यादव को कार्डियक अरेस्ट आया था, लेकिन एक सपा नेता होते हैं जो बीच में आकर कहते हैं कि प्रतीक यादव को जहर दिया गया है। ऐसा डॉक्टरों ने शुरुआत में कहा था। प्रतीक यादव के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए थे, प्रतीक यादव के सर पर निशान भी पाए गए थे, लेकिन इसका भी जवाब इन सभी के पास तैयार होता है। इस पर ये कहते हैं कि प्रतीक यादव काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो कहीं भी गिर जाते थे और गिरने की वजह से उन्हें चोट लगती थी। हो सकता है कि ये सभी के सभी वही चोट के निशान हो, यानी कि पूरी तरीके से सब सफाई देते नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो थोड़ा अलग है। जी हाँ, प्रतीक यादव सभी को छोड़कर तो जा चुके हैं, पर जो उनका विसरा है उसकी जांच हो रही है, उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जाएगी।
जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आया था उसमें था कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट से प्रतीक यादव की जान गई है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा था। लेकिन डॉक्टर खुद भी पूरी तरीके से श्योर नहीं थे और हॉस्पिटल आने में मरीज को इतना ज़्यादा वक्त कैसे लग गया। इसी वजह से प्रतीक यादव का विसरा ले लिया गया और उसे जांच के लिए भेज दिया गया। जांच में अब जो भी निकल कर आएगा वही बताएगा कि आखिर प्रतीक यादव की जान कैसे गई है, प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई है। अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है। पहली बाइट के बाद अखिलेश यादव ने कुछ भी नहीं कहा है। अपर्णा यादव ने अभी तक मीडिया के सामने आकर एक शब्द नहीं कहा है। यानी कि प्रतीक यादव की मौत के ऊपर जो पर्दा है वह भी ऐसा का ऐसा ही है। अभी तक कुछ भी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया, सब कुछ धुंधला है। और इसी बीच कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि अपर्णा यादव दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन अभी अपर्णा यादव का कोई भी ऐसा प्लान नहीं है। ये जितनी भी खबरें हैं पूरी तरीके से गलत है। मैं इन खबरों को सिरे से नकारता हूँ। अपर्णा यादव का पति चला गया है, लेकिन उनकी दोनों बच्चियां उनके साथ मौजूद हैं। अब अपने जीवन को अपर्णा यादव को अपनी बच्चों के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए। और तो और दूसरी चीज़ ये भी निकल कर आई है कि प्रतीक यादव ने अपनी वसीयत में सब कुछ अपनी बेटियों के नाम कर दिया है। अपर्णा यादव को कुछ नहीं मिला है। यहाँ से भी एक और सवाल खड़ा होता है कि अपर्णा यादव को वसीयत में कुछ भी क्यों नहीं दिया गया। सब कुछ प्रतीक यादव ने अपनी बेटियों के नाम क्यों कर दिया, वो भी शर्त के साथ कि जब तक 28-29 साल तक की उनकी बेटियां नहीं हो जाती हैं वो कुछ भी बेच नहीं सकती हैं, सिर्फ इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये चीज़ भी एक सवाल खड़ा करती है कि प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच कुछ गड़बड़ चल रही थी। बीच में विवाद हुआ था लेकिन वो बाद में सॉर्ट आउट हो गया था, लेकिन अब दोबारा से वो विवाद जन्म लेता नजर आ रहा है। प्रतीक यादव के बारे में जब तक पता नहीं चल जाता है तब तक किसी को भी सुकून नहीं मिलेगा। यादव परिवार अभी जांच पड़ताल और करवाएगा, ये भी तय है। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रतीक यादव को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके, सामने निकल कर आ सके कि प्रतीक यादव की मौत आखिर कैसे हुई है, प्रतीक यादव की मौत का सच पूरे देश के सामने आ सके, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर प्रतीक यादव जरूर लिखिए। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात।